किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सरला अपने पति के साथ रहती है। उसके पड़ोस में सुधा रहती है। सरला और सुधा के बीच में अच्छी दोस्ती है। सरला सीधी सादी और भोले स्वभाव की है और दूसरी ओर सुधा बहुत चालाक और आलसी औरत है। सुधा हमेशा सरला के इस भोलेपन का फ़ायदा उठाती है। नमस्ते सरला, कैसी हो? नमस्ते सुधा, मैं ठीक हूँ। और कहो यहाँ कैसे आना हुआ? सरला, घर में पानी ख़त्म हो गया है। मैं कुएं से पानी लाने जा रही हूँ। मुझे इसमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अरे सुधा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा तुम्हारी सहायता करती हूँ और इस बार भी करूँगी। अभी मैं मटका लाती हूँ, दोनों मिलकर कुएं चलेंगे। इस तरह सुधा सरला को लेकर पानी भरने के लिए कुएं की तरफ निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद सरला ये देखती है कि एक बूढ़ी औरत धूप में अकेली खड़ी हुई है। वो उसका चेहरा देख समझती है कि वो बूढ़ी औरत किसी वजह से परेशान हो रही है। सरला और सुधा उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। अरे माँ जी, आप इतनी धूप में अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बेटी, बहुत गर्मी हो रही है, इस वजह से बहुत प्यास लग रही है। अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत मदद हो जाती। अरे माँ जी, हमने ये पानी बहुत मुश्किल से उठाकर लाया है। मैं अपना पानी आपको नहीं दे सकती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरा पानी पी लीजिए। मैं पानी फिर से कुएं से ला लूँगी। ये कहकर सरला अपना पानी देती है और वो बूढ़ी औरत पानी पी लेती है। अम्मा, पानी पीने के बाद अब मेरे जान में जान आई। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। अब मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास 2 आम हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक एक ले लो। इतना पानी के बदले सिर्फ 1 आम? नहीं बेटी, ये कोई मामूली आम नहीं है। ये मेहनती लोगों के लिए एक सफलता की सीढ़ी है। तुम दोनों ये आम ले लो, मगर एक बात याद रखना, ये आम खाना नहीं बल्कि इसे ज़मीन में गाड़ देना। इस आम से निकले हुए पेड़ का अच्छे से ध्यान रखोगी तो आगे जीवन में ये खुशहाली लाएगी। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। सरला और सुधा बूढ़ी औरत के आम लेकर अपने अपने घर चले जाती है। सरला वो बूढ़ी औरत की बात को अच्छे से याद रख लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो आम ले लेती है और वो आम को ज़मीन में गाड़ देती है। और दूसरी ओर जब सुधा घर पहुंचती है तो वो थक कर कुर्सी में बैठ जाती है। आज बाहर बहुत गर्मी थी और इस गर्मी में पानी लाके थक गई। अब मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता। अब तो भूख भी लगने लगी है और घर में खाना भी पका हुआ नहीं है। ये कहकर सुधा आम की तरफ देखती है। अरे, ये आम जो बूढ़ी औरत ने दिया है, सोचती हूँ कि इसे ही खा लूँ। मगर उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि इसे खाना नहीं है बल्कि ज़मीन में गाड़ देना है। छोड़ो उस बूढ़ी औरत की बात को, मैं ये आम खा लेती हूँ। ये कहकर सुधा वो आम खा लेती है। आम खाने के बाद ये देखती है कि आम के अंदर की गुठली सोने की बनी हुई है। अरे वाह, इसके अंदर सोने की गुठली है। मेरा तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। अब मैं इस सोने की गुठली को बाजार में बेच दूंगी। इसके बाद सुधा बाजार जाकर वो सोने की गुठली सुनार को बेच देती है और उस पैसों से अपने लिए एक कार खरीद लेती है। इधर सरला ने जो आम को ज़मीन में गाड़ा था उसमें से छोटा सा पौधा निकलकर बाहर आता है। सरला इसका अच्छे से ध्यान रखती है। 1 साल बाद वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें आम लगने लगते हैं। एक दिन सरला उस पेड़ से सारे आम तोड़ लेती है
और उसे बाजार में बेचने की तैयारी करती है। बाजार जाने से पहले वो एक आम खाती है। तभी उसे आम के अंदर सोने की गुठली दिखाई देती है। अरे, ये आम के अंदर तो सोने की गुठली है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक काम करती हूँ, मैं दूसरा आम कट करके देखती हूँ। इस तरह सरला सारे आम काट कर देखती है और इन सब में उसे सोने की गुठली मिलती है। ये देखकर सरला को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है। फिर सरला सोने की गुठलियाँ लेकर बाजार में जाकर बेच देती है और बचे हुए आम गरीबों में बांट देती है। अंकिता एक छोटे से घर में अपने पति, सास और ससुर के साथ एक खुशहाल जीवन बिताती है। अंकिता, शाम हो गई, चाय पीने का मन कर रहा है। जल्दी से गर्मा गर्म चाय लाकर दे दो यहाँ। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानी। आंटी जी, मैं आपके पड़ोसी गोपी माँ की बहू हूँ। अच्छा, गोपी की बहू हो तुम। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। वैसे बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? आंटी जी, मेरा नाम प्रेरणा है। अच्छा, प्रेरणा, बहुत सुंदर नाम है। और बोलो बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? आंटी जी, घर में अचानक चीनी ख़त्म हो गई, सोचा थोड़ा आपके पास से ले लूँ। हाँ, अभी देती हूँ। अंकिता बहू, थोड़ी चीनी लेकर आओ। ये सुनकर अंकिता चीनी लेकर बाहर आती है और प्रेरणा को देखती है। अंकिता, देखो ये गोपी की बहू प्रेरणा है। नमस्ते। प्रेरणा, तुम कितनी खूबसूरत हो और दिखने में भी बहुत समझदार लगती हो। और यहाँ मेरी बहू, जो ना खूबसूरत है और ना ही समझदार है। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहू ठीक ठाक है। अब हर कोई मेरी तरह खूबसूरत तो नहीं होते। अब छोड़िए इसे आंटी जी, मुझे चलना है। चीनी देने के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटी, आते जाते रहना। देखे बहू, प्रेरणा कितनी समझदार और खूबसूरत है। तुम्हें भी उसी की तरह बनना चाहिए। ये सुनकर अंकिता मन ही मन नाराज हो जाती है और वो अंदर चले जाती है। अगले दिन प्रेरणा अपने घर में समोसे बनाकर अंकिता के घर लाती है। आंटी जी, मैंने आज घर में समोसे बनाए हैं, तो सोचा कि आपको भी लाकर दूं। अरे वाह बेटी, तुम पकवान भी कर लेती हो। ये समोसे की महक से ही पता चलता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। एक तरफ तुम हो जो इतना अच्छा पकवान करती हो और एक तरफ मेरी बहू है जिसके पकवान में कोई स्वाद ही नहीं। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। अब हर कोई मेरे जैसा पकवान तो नहीं कर सकता। और रही बात आपकी बहू की, उसका पकवान ठीक ही होगा। अच्छा आंटी जी, आप ये समोसे खाए, मुझे चलना होगा। ठीक है बेटी, आते जाते रहना। देखो अंकिता, प्रेरणा कितना स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। तुम्हें भी उसी की तरह पकवान सीखना चाहिए। पता नहीं तुम कब उसकी तरह बनोगी। ये सुनकर अंकिता फिर दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चले जाती है। कुछ दिन बाद प्रेरणा अंकिता के घर आती है। नमस्ते आंटी जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। तोहफा? और मेरे लिए? इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे ये तोहफे में है क्या? आंटी जी, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। अरे बेटी, साड़ी लेने के लिए पैसे क्यों बर्बाद करी हो? मैं ये तोहफा नहीं ले सकती। आंटी जी, मैंने इसमें कोई पैसा बर्बाद नहीं किया। ये साड़ी मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। क्या? तुमने ये साड़ी अपने हाथों से बनाई है? वाह बेटी वाह, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम में ये हुनर भी है। देखा बहू,
प्रेरणा ने कितनी अच्छी साड़ी बनाई है। और एक तुम हो जो कोई भी काम ढंग से नहीं करती। देखो और उससे कुछ सीखो। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी तरह हर किसी के पास ऐसा हुनर नहीं रहता है ना। ठीक है आंटी जी, अभी मुझे थोड़ा काम है और मैं चलती हूँ। शाम के वक्त अंकिता और उसकी सास कमरे में बैठे रहते हैं। तभी उन्हें प्रेरणा के घर से जोर की आवाज आने लगती है। ये सुनकर वो घर के बाहर जाते हैं। प्रेरणा के घर के पास जाकर ये देखते हैं कि प्रेरणा अपनी सास ससुर को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आप लोग यहाँ से चले जाए, मैं आपका काम कर कर करके थक गई हूँ। अब मुझे घर में शांति चाहिए। ये सुनकर प्रेरणा के सास ससुर वहां से चले जाते हैं। और तभी अंकिता अपने सास से कहती है, माँ जी, आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे प्रेरणा की तरह बनना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरा अब प्रेरणा बनने का वक्त आ गया। अरे नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम जैसे सुशील और संस्कारी बहू किस्मत वालों को मिलती है और प्रेरणा जैसी बहू दुश्मन को भी ना मिले।